के सभी सदस्यों का आभार कि कबीर की 626वीं जयंती पर हम पुलिया प्रसंग के साथी इस मुक्ताकाशी मंच पर कबीर को नमस्ते जोड़ेंगे, कबीर को याद कर रहे हैं। सबसे पहले यही है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, हम लोग कबीर कबीर कहते कहते 626 साल की यात्रा कर चुके हैं। कबीर को याद करते यानी लगभग 600 वर्ष की यात्रा कबीर के माध्यम से हम लोग कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि कालक्रम के प्रवाह से कबीर निरंतर अपने को प्रासंगिक सिद्ध करते गए हैं। तो सभी साथियों ने, पुलिया प्रसंग के साथियों ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे शोधार्थियों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कबीर को लेकर के, उनके पक्ष की, उनके व्यक्तित्व के पक्ष की जो बहुआयामिता थी, उसके बहुत सारे संदर्भ हमारे बीच आ चुके हैं। अब मुझे एक दो बातें आपसे कहनी है जो जिससे कि कबीर लगता है कि क्यों कबीर जिंदा है, कबीर क्यों जिंदा है और निरंतर क्यों हमारे समाज में प्रासंगिक होते चले गए हैं, और क्यों ऐसा लगता है कि कबीर पर निरंतर काम हो रहा है और इसके बावजूद लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। सर्वाधिक भक्तिकाल के कवियों में जिनमें सर्वाधिक लेखन हुआ वह लेखन कबीर और तुलसीदास पर निश्चित रूप से हुआ है। कबीर हमारे निर्गुण संत संप्रदाय के श्रेष्ठतम कवियों में हैं, तो ये कोई वजह तो रही होगी। कई बार ये लगता है मुझको कि कबीर के जो कबीर हैं, जो कबीर का काव्यत्व है या जिसे हम लोग सर्जक कबीर हैं, उनकी जो बुनियादी बात है जो मुझे आकर्षित करती है वो एक स्वाधीनता की खोज करते हैं। यानी कबीर स्वाधीनता की खोज के कवि हैं। ये इसलिए से मैं कह रहा हूँ कि यही वह पक्ष है जिसको आधार बनाकर आने वाला हर बौद्धिक अपनी स्वाधीनता की खोज में कबीर तक की यात्रा करता है, और एक तरह कबीर उसकी अंतर यात्रा में पड़ते हैं बार बार। क्योंकि आप देखिए कि कबीर जिस समाज में थे उसमें सबसे अधिक संकट स्वाधीनता को लेकर के ही था, क्योंकि सामंती समाज था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, और हिंदू और मुस्लिम का जो एक तरह का सांप्रदायिक विभाजन था वह तो था ही, साथ साथ ये था कि पूरी वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व था। और ऐसे में सबसे बुनियादी जो जरूरत होती है सर्जक की वो होती स्वाधीन चिंतन, उसी का सबसे बड़ा संकट था। तो कबीर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इस कारण से भी हैं कि वो हमें बताते हैं कि कैसे वस्तुनिष्ठ रह करके यानी तटस्थ रह करके भी आप स्वाधीनता को अर्जित कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। यानी तटस्थ तरह के मतलब यह है कि भाई हिंदू और मुस्लिम इन तरह के जो सांप्रदायिक और जातिगत विभाजन हैं, इनसे तटस्थता का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम समाज से आइसोलेट हो जाएं। तटस्थ रहते हुए भी अपनी बात को कितनी ऊंचाई से कह सकते हो और अपनी बात को स्वाधीनता के दायरे में कह सकते हो। ये खास बात है। इसी नाते देखिए कि कबीर को लेकर के निरंतर जो हमारा समाज और साहित्य सजग रहा है, तो उसके पीछे जो बुनियादी आधार मुझे लगता है वही लगता है। दूसरी बात यह है कि कबीर का जो सच है जिस पर कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए कबीर का सच अनुभवाश्रित सच है। इन अनुभव पर आश्रित, जिसे हम लोग बार बार कहते हैं कि आंखें देखा है, तो कबीर का सच असल में उनके आत्म साक्षात्कार का सच है, उनके अनुभव का सच है। इसी नाते आप देखिए कि एक शास्त्रीय वर्चस्व के समाज में उन्होंने जो कुछ देखा और जो शास्त्र की कसौटी से एकदम अतिरिक्त था, जिसमें कि अन्य के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने उस अन्य की अन्यता को आधार बना करके जो अनुभव ग्रहण किया उसके दायरे में कबीर ने अपनी बात कहने की कोशिश की।
तो ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि कबीर हमारे भाव को संस्कारित करते हैं और विचार को सक्रिय करते हैं। तो भाव को संस्कारित करना और विचार को सक्रिय करना अर्थात जो उस समय की सामाजिक जड़ताएं थी, संस्कृति के नाम पर परोसी जा रही थी, तो कबीर कहीं न कहीं हमको उन हमारी उस जो बद्ध मूल जो जड़ संस्कार है उसको हिलाते हैं, उसको मूल से हिलाते हैं और हमें सजग करते हैं कि इनसे मानवीय चित्त का, मानवीय स्वाधीनता का और मानवीय विवेक का निर्मित नहीं हो सकती। केवल यही करते तो शायद कबीर इतने श्रेष्ठ न होते। कबीर की श्रेष्ठता का आधार यह है कि न केवल हमारे जड़ संस्कारों से हमें मुक्ति का आवाहन करते हैं, बल्कि हमें विचार से सक्रिय भी करते हैं और जिसे कह सकते हैं कि जन पक्षधर शक्तियाँ श्रम जनित शक्तियों के साथ खड़े होकर उन्हें ललकारते हैं और ललकारते इस आधार पर है कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपनी बात करो और तुम अपने को होकर अपनेपन को महसूस करो। तो जिसे आप कह सकते हैं कि जब वो कबीर की वाणी जब गूंजती है, चाहे उनके साखी हो चाहे पद हो, तो साखी और पदों में दोनों में कबीर मनुष्य को उसके बुनियादी स्वभाव में ललकारते हैं। इसीलिए कबीर का जो सच है वो अंततः व्यक्ति का सच है, यानी कबीर हर व्यक्ति को उसकी गरिमा प्रदान करते हैं। और जब कबीर व्यक्ति को गरिमा प्रदान करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कबीर इस बात को जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने सबसे अधिक नुकसान व्यक्ति की गरिमा का ही किया है। तो ये भी कह सकते हैं कबीर का सच व्यक्ति की गरिमा का सच है, उसको प्रतिष्ठित करने का सच है। और कबीर का जो गौरव बोध है, जिस कारण से कबीर बार बार हमें याद आते हैं, हमारे समाज में उनकी चर्चा होती है, इस नाते कि मनुष्य को उसकी व्यक्तिगत इकाई में कबीर संबोधित करते हैं। ऐसा लगता है कबीर हमारे क्यों है, क्योंकि लगता है कबीर आम जन की बात करते हैं और वह हर तरह के संकीर्णता से मुक्ति का आवाहन करते हैं। इसी नाते देखिए, जब कबीर को हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझें तो आप देखिए कि हम लोग बार बार कहते हैं कि ब्रह्म की एकता के आधार पर जीव की एकता की उन्होंने मनुष्य की एकता को स्थापित करने की कोशिश की। ब्रह्म की एकता को आप जाने भी कि उस समय वो एक बड़ा ही बहुत विस्तार में जाना होगा कि आप अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का था, उसके बाद रामानुजाचार्य का 10वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी के मध्य में आपका विशिष्टाद्वैत आया, जिसमें उन्होंने ब्रह्म के साथ संसार को भी और जीव को भी सत्य करार दिया। वहीं से इसकी शुरुआत होती आगे चल करके, जिसमें कि सगुण के भक्त की परिकल्पना होती है। लेकिन आप देखिए कि आप कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय के भीतर से कबीर का प्रतिक्षण होता सब कुछ है, लेकिन कबीर का जो बुनियादी सच है वो यही है, व्यक्ति की गरिमा का सच है, कैसे व्यक्ति को गरिमा प्रदान की जाए। तो 2-3 बातें इसमें और महत्वपूर्ण है जिसे आप लोगों को समझना होगा। एक तो आप देखिए कि उस समय की जो वर्ण व्यवस्था का जो सामान्यकृत स्वरूप था, जिसमें एक तरह का उच्चता बोध था, तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कबीर ने व्यक्ति की सत्ता का बोध कराया। एक तो ये है जिसकी वजह से कबीर कहलाते हैं। दूसरी बात यह है कि कबीर की 2 खास विशेषताएं रही हैं जो कि उस समाज में बहुत कम लोगों में थी, कम रचनाकारों में थी। एक तो कबीर का प्रेम और दूसरा कबीर की प्रश्नाकुलता। तो आप देखिए कि कबीर के पास प्रेम भी है और कबीर के पास प्रश्नाकुलता है। प्रेम है, जैसे मैंने कहा कि मानवीय गरिमा को प्रतिष्ठित करने का प्रेम है। प्रश्नाकुलता, कबीर बहुत ही बेचैन रहते हैं। कबीर अब लगातार आस पास के जो अनुभव उन्होंने अर्जित किया उसको प्रश्नांकित, उसके दायरे में पूरी सामाजिक व्यवस्था को प्रश्नांकित करते हैं। तो आप देखिएगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि कबीर एक महत्वपूर्ण कवि हैं, कबीर बहुत महान कवि हैं, लेकिन कबीर के काव्य में जो प्रश्नाकुलता है वही वह व्याकुलता है
जो कबीर से लेकर के मुक्तिबोध तक की पूरी जो है करीब करीब 600 वर्ष की परंपरा में दिखाई देती है। यानी कवि के पास प्रेम तो हो, यह कबीर सीखने वाला कि हम सब कबीर के पास, क्योंकि आप देखे हैं कि काव्य के जब हम लोग प्रयोजन की बातें करते हैं तो उसमें बार बार प्रेम की बातें करते हैं और तमाम तरह के यश की बातें करते हैं, तो वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन आप देखिए कि कबीर के पास प्रेम तो है, केवल प्रेम से कोई कवि श्रेष्ठ हो नहीं सकता। इसको याद रखो तुम लोग, केवल प्रेम से। बहुत बात हम लोग करते हैं प्रेम है, करुणा है, और कवि के पास यह होनी चाहिए। वाल्मीकि की करुणा कबीर के प्रेम में दिखाई देती है और फिर आगे चल गए जो पूरे कहते हैं। लेकिन कवि का जो बुनियादी स्वभाव होता है वो प्रश्नाकुलता है। प्रश्नाकुलता मतलब कवि बहुत व्याकुल मन से निरंतर अपने आसपास के सामाजिक संबंधों को लेकर के सवाल खड़े करता रहता है। किसी नाते कवि का जो बुनियादी स्वभाव होता है वो प्रश्न खड़ा करना, और प्रश्न खड़ा करने के दायरे में जो सत्ता विमर्श होता है। इसका मतलब ये नहीं कोई वो व्यक्ति केंद्रित विरोध करता है या व्यक्तिगत सत्ता का विरोध करता है। कवि हर ऐसी सत्ता का विरोध करता है जो विभाजक होती, जो योजक नहीं होती। कबीर से यह सब सीखने लायक है कि कबीर उस हर सत्ता का विरोध करते हैं जो योजक नहीं होती या जो योजक होने में अवरोधक होती है। तो कबीर की जो श्रेष्ठता इसी नाते देखो कि दो प्रसंग ऐसे हैं जिसमें कि कबीर की चर्चा होती है उस जमाने में भी। एक तो ये रहा कि जब सिकंदर लोदी बनारस आए, इसी काशी में आए, उनको बुलाया गया तो सिकंदर लोदी के सामने हिंदू और मुसलमान दोनों ने विरोध किया था कबीर का। वो है कि ताते हमें माने न कोई, जब लग कबीर काशी हुई। जो प्रसंग आता है कि सिकंदर लोदी के सामने जब गए तो सबने विरोध किया, दोनों पक्षों ने विरोध किया कि जब तक कबीर काशी में है तब तक हमें कोई मानेगा नहीं। क्योंकि कबीर दोनों में मतलब दोनों के विरोधी थे, दोनों की संकीर्णता के विरोधी थे। उनका कोई धार्मिक जातिगत वैमनस्य नहीं था। कहते थे ये दोनों धर्म और तमाम तरह की जातियों पटा हुआ है, समाज बहुत ही संकीर्ण है, और संकीर्णता का पोषण करता हुआ समाज न तो सहिष्णु हो सकता है, न मनुष्य की गरिमा को वापस कर सकता है, उसकी प्रतिष्ठा कर सकता है। तो खास बात ये रही कि ताते हमें माने न कोई, तो इस वजह से हमको ये नहीं मानते। और अंत में उनकी आप सब जानते सिकंदर लोदी की जो किंवदंतियां हैं, जो कथाएं हैं, तरह तरह कथाएं होती हैं, कैसे उनको तरह तरह से यातना दी गई। अंत में सिकंदर लोदी ने भी स्वीकार कर लिया उनके कबीर के कवित्व को, उनके श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, जन गोपाल ने आगे चल करके जो 1643 में दादू जीवन साखी, दादू की जो जीवनी लिखी, दादू के बारे में जो पुस्तक लिखी है, दादू जन्म साखी जो लिखा है, उसमें भी एक प्रसंग आता है कि जब अकबर के सामने दादू जाते हैं और दादू से जब भेंट होती है तो बार बार कबीर को लेकर कहते हैं कि बस अगर कोई है मेरे पीछे तो कोई एकमात्र कबीर, यानी दादू स्वयं। पूरी परंपरा में अगर किसी एक कवि का नाम लेते हैं तो केवल और केवल कबीर का नाम लेते हैं। तो अब आप देखिए, और लंबे समय से काम हो ही रहा था, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 100 पोएम्स ऑफ कबीर, 100 पोएम्स ऑफ कबीर नाम से जो उनकी 100 कविताओं का अनुवाद किया, जिसमें कि एडविन अंडरहिल ने जिसकी भूमिका उसमें लिखी है, तो उसमें दो बातें बड़ी मूल्यवान है, वो आपको जाननी चाहिए उस भूमिका। हालांकि वो एक तरह का कबीर को कि रहस्यवाद के दायरे में उसकी व्याख्या की गई है, और रहस्यवाद भी बड़ा ही रोचक रहा कि कबीर की क्रांतिकारी धार को कमजोर करने के लिए जब जरूरत पड़ी तब तक रहस्यवाद के आवरण उनको छुपा दिया गया, जो कि गलत रहा, जिस पर कि तमाम लोगों ने उसका विरोध किया है, और तमाम आलोचकों ने इसका विरोध किया है। लेकिन दो बातें बड़ी मूल्यवान हैं, और यही से मैं अपनी एक तो साधना, दूसरा उद्योग। कबीर की जो दो बातें हैं जिससे उनके, यानी एडविन अंडरहिल ने जो शिनाख्त किया है उनकी कबीर की पहचान की है, कहा कि साधना और उद्योग। यानी कबीर साधना है, एक तरह का आत्मसाधक। आत्मसाधक का मतलब आत्म साक्षात्कार करते हैं, जो मैंने शुरू से कहा कि एक उनका सच अनुभवासित सच है।
एक तरह का आत्म साक्षात्कार करते हैं, जो देखते हैं। जैसे अब हम लोग मान लीजिए पुलिया पर बैठे हुए हैं, और देखिए क्या है कि जब ये जो जगह है, ये जगह की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ऐसी जगहों की कि आप देखिए कि हर क्षण प्रवाहित हो रहा है। यानी आप बंद कमरे में, बंद सभागार में, बंद व्यवस्था में कोई चर्चा करते अलग है, लेकिन आप देखिए यहाँ निरंतर मतलब प्रतिपल परिवर्तित प्रकृति वेश वाली जो स्थिति, जो निराला ग्राम सत्य, जहाँ पर हर क्षण बदलाव सिद्धांत रूप से हर समय हो रहा है। क्योंकि हेराक्लाइटस ने बहुत पहले कहा था, जो ग्रीक का बड़ा दार्शनिक था, कि वी कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर बिकॉज वाटर इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग। वो अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर रह करके बंद कमरे के बाहर जब बैठते जो एहसास होता निरंतर कि हर क्षण बदल रहा है, तो आपके अनुभव, आपका जो अनुभव है, उसमें भी जो ज्ञान का प्रवाह हो रहा है, उसमें भी कई बार नई से नई चीजें आ रही। जैसे कहा ना कि आप बंद कमरे में आप कोई चिंतन करें और टहलते हुए कोई चिंतन करें, तो कबीर का जो संत मानस था ना, वो जो लगातार गतिशील मानस था, तो वो चलते हुए सोचते हैं, सोचते हुए चलते हैं। तो कबीर चलते हुए सोचते हैं और सोचते हुए चलते हैं, और जो अनुभवास्तिक सच का व्यक्ति होता है, यही होता है कि वो गति में सोचता है और सोचने में गतिशील रहता है। दोनों में ज्ञान और अनुभव दोनों एक दूसरे में आवाजाही करते हैं, एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। और इसीलिए देखिए कबीर का चरखा तो चरखा नहीं रहा, वह स्वाधीनता का रूपक बन गया, जिसको लेकर के गांधी जी ने स्वाधीनता का अलख जगाया, उसका बिगुल फूका। और श्रम को लेकर के रविदास देखिए, उनके समकाली रविदास ने श्रम को ईश्वर जान के जे पूजे ही दिन रहे, तो वही रविदास उनके समकालीन, उन्होंने श्रम को ही ईश्वर बना दिया। अब आप कितनी बड़ी परिकल्पना थी कि आप देखिए कि ईश्वर को श्रम नहीं, श्रम को ही ईश्वर, यानी श्रम को ईश्वर बनाने का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को ईश्वरीय गरिमा से महिमा मंडित करना, और ईश्वरीय गरिमा से महिमा मंडित करने के बावजूद किसी प्रकार के वर्चस्व की भावना से, हर प्रकार की वर्चस्व की भावना से मुक्त रखना, यानी ईश्वरीय गरिमा। श्रम को क्योंकि लगा मेरा श्रम है, इसलिए देखिए कि जितने संत साधक कवि भक्त काल के ज्यादातर रहे, वो श्रम साधक रहे, वो शब्द साधक भी रहे और शब्द साधक भी रहे। तो श्रम साधक भी रहे और शब्द साधक रहे। तो आज कबीर को 626वीं जयंती पर पुलिया प्रसंग की ओर से ऐसे शब्द साधक और श्रम साधक कबीर को हम सब उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और आप सब आए, आप सब ने पुलिया प्रसंग पर कबीर की चर्चा की, कबीर को याद किया, इसके लिए सबको सबका आभार, सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।